फर्स्ट एनिमल फाइला जिसमें बायलैटरल सिमेट्री है यानी कि प्लेटियल मैंथोइस, इसको हम डिस्कस करेंगे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो ये हमारे पास प्लेटियल मैंथीस जो हैं ये एसिलोमेट्स होते हैं। इसके अलावा इनमें बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं यानी टिश्यूज़ की 3 लेयर्स जो हैं वो इनके अंदर मौजूद होंगी। इनमें एडवांसमेंट है टिश्यू लेवल से जो है मज़ीद आर्गन्स बने और फिर उनसे आर्गन सिस्टम, तो आर्गन सिस्टम लेवल जो है वो इनके अंदर मौजूद है। ब्रेन इनमें प्रिमिटिव टाइप का है। इनमें इंटीरियर साइड पे जो है पेयर ऑफ गैंगली होता है जो कि प्रिमिटिव ब्रेन बनाता है। इसके अलावा इनमें जो है बॉडी के अंदर जो है लॉन्गिट्यूडनल नर्व कार्ड्स होते हैं सारी बॉडी में, और जो कि कोमिशियोस के ज़रिए जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो इस तरह से इनमें एक जो है लैडर लाइक नर्वस सिस्टम हमारे पास इस तरह से बन के आता है जो कि हमें यहाँ पे प्लेनेरिया वगैरह में देखने को मिलता है। ऑर्गन सिस्टम ज़्यादातर जो क्लास है इनकी टर्बिलेरिया उसी में ही देखे जा सकते हैं। बाकी जो पैरासिटिक हैं क्लासेस तो उनमें ऑर्गन्स जो हैं या ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो इतने डेवलप्ड नहीं हैं। एक्सक्रीशन इनमें प्रोटोनेफ्रीडिया के ज़रिए होती है। प्रोटोनेफ्रीडिया जो है ये भी ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और इन ट्यूब्यूल्स की साइड ब्रांचेस होती हैं पैरेन्काइमा के अंदर। उन साइड ब्रांचेस को हम फ्लेम सेल्स कहते हैं। इसके अलावा बाहर खुलने के लिए प्रोटोनेफ्रीडिया के अंदर पोर्स होते हैं जिन्हें नेफ्रीडियो पोर्स कहते हैं। फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं हमें वो सिर्फ क्लास टर्बिलेरिया के अंदर नज़र आते हैं। बाकी जो इस फाइलम की 3 क्लासेस हैं यानी ट्रीमाटोडा, मोनोजीनिया या फिर सिस्टोइडिया, उनमें हमारे पास जो है पैरासाइट्स जो हैं वो मौजूद हैं। फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म्स उनमें मौजूद नहीं हैं। नेक्स्ट अगर हम इनके करैक्टर्स की बात करें तो इसमें ट्रीमा जो है लार्वल स्टेजेस जो हैं कुछ उनको देखते हैं। क्लासेस की हमने बात कर ली कि इनमें 4 क्लासेस होती हैं। टर्बिलेरिया है जिसमें प्लेनेरिया आ जाते हैं, और ये फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म्स हैं। इनमें सिस्टम्स भी होंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये प्लेनेरिया का ही इंट्रोडक्शन में पढ़ाया जाता है बायोलॉजी में, ज़ूलॉजी में। और बाकी जो क्लासेस हैं जैसे ट्रीमाटोडा है या फिर मोनोजीनिया है या क्लास सिस्टोइडिया है, उनके अंदर पैरासाइट्स मौजूद होते हैं। फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनमें मौजूद नहीं होते। तो लार्वल स्टेजेस की अगर हम बात करें ट्रीमाटोड्स में तो इसमें बहुत सी लार्वल स्टेजेस जो हैं मौजूद होती हैं और उन्हें याद करना मुश्किल तो है स्टूडेंट्स के लिए। उन्हें इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं तो इन्हें हम डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट स्टेज डेवलप होती है आफ्टर हैचिंग माइरस, इसे जो है मिरासीडिया कहते हैं। इसमें फिर जो है डिवीजन्स होते हैं और इससे स्पोरोसिस्ट बनते हैं, डाटर स्पोरोसिस्ट बनते हैं जो कि फिर रेडिया में तब्दील होते हैं। और रेडिया जो है उसके बाद फिर वो सिरकेरिया में तब्दील होता है। सिरकेरिया जो है वो, अब इसमें मिरासीडिया जो है ये अमूमन जो है स्नेल को फाइंड करता है जो इनका फर्स्ट होस्ट होता है, और स्नेल में जाने के बाद फिर ये सारी डिवीजन्स इसकी होती हैं, स्पोरोसिस्ट बनते हैं, डाटर स्पोरोसिस्ट, रेडिया। और फिर जब ये सिरकेरिया में तब्दील हो जाते हैं तो उस स्टेज पे जो है ये सिरकेरिया जो है ये फिर लीव करते हैं स्नेल को, और ये अपने दूसरे होस्ट को जो है उस तलाश करते हैं जो कि फ़िश भी हो सकता है, कोई वर्टिब्रेट भी हो सकता है। तो उसमें सिरकेरिया जो है वो तब्दील हो जाता है मेटा सिरकेरिया में, और मेटा सिरकेरिया फिर जो है एडल्ट में तब्दील होता है। तो ये सारी लार्वल स्टेजेस हैं जो कि ट्रीमाटोड्स जो हैं उनमें पाई जाती हैं। इसके अलावा ट्रीमाटोड्स जो हैं इन्हें कॉमनली फ्लूक्स भी कहते हैं। कुछ ट्रीमाटोड्स जो हैं उनके साइंटिफिक नेम्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में आ जाते हैं। चाइनीज़ लीवर फ्लूक जो है उसे क्लोनोर्केस साइनेंसिस कहा जाता है। इसके अलावा शीप लीवर फ्लूक जो है इसी तरह से उसे जो है फेशियोला हेपेटिका कहा जाता है। तो ये शीप लीवर फ्लूक जो है उसका साइंटिफिक नेम है। क्लास मोनोजीनिया जो है वो 3rd क्लास है इस फाइलम की, तो उसमें एक्टोपैरासाइट्स हैं, और वो एक्टोपैरासाइट्स जो हैं वो फ़िश के एक्टोपैरासाइट्स हैं। पोस्टीरियर अटैचमेंट ऑर्गन होता है मोनोजीनियंस के अंदर जिसे ओपिस थेप्टर कहते हैं। क्लास सिस्टोइडिया जिसमें टेप वर्म मौजूद है, इसमें फिर 2 क्लासें हैं जिनमें यूस सेस्टोडा जो है वो क्लास है जिसमें ट्रू टेप वर्म जो है वो मौजूद होता है। टेप वर्म जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं।
अटैचमेंट के लिए टैप वर्म जो है वो स्कोलेक्स को यूज़ करता है। स्कोलेक्स जो है वो पोस्टीरियरली नैरो डाउन होकर नेक बनाता है और फिर एक सीरीज़ होती है यूनिट्स की, रिपीटिंग यूनिट्स की, जिन्हें स्ट्रोबिला कहते हैं। और ये जो रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं उन्हें हम प्रोग्लाटिड्स कहते हैं, जो कि रिप्रोडक्टिव यूनिट्स भी हैं टैप वर्म्स के अंदर। प्रोग्लाटिड्स में फिर हमारे पास 3 तरह के प्रोग्लाटिड्स होंगे। जो इंटीरियर साइड पे होंगे वो इमेच्योर होंगे, जो मिडल में होंगे वो मैच्योर होंगे, और जो पोस्टीरियर साइड पे बिल्कुल पीछे की तरफ होते हैं और फुल होते हैं, फुली डेवलप्ड होते हैं, उनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, उन्हें हम ग्रेविड प्रोग्लाटिड्स कहते हैं। इसी तरह से टेप वर्म जो है उसके जो उसमें जो टेप वर्म्स हैं कुछ उनके साइंटिफिक नेम भी पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे बीफ टेप वर्म है तो उसका है टेनिया रिंकस सेजिनेटस साइंटिफिक नेम, और इसमें काफ़ी ये लेंथ ही होता है, 25 मीटर तक इसकी लेंथ होती है। और अगर हम इसमें पोर्क टेप वर्म की बात करें तो पोर्क टेप वर्म जो है उसका साइंटिफिक नेम है टेनिया सोलियम। और इसी तरह से अगर हम बात करें ब्रॉड फिश टेप वर्म की तो ब्रॉड फिश टेप वर्म जो है इसका साइंटिफिक नेम होता है डाईफाइलोबोद्रियम लैटियम। इसमें जो है 2 ग्रुप्स मौजूद होती हैं जिन्हें बोद्रिया कहते हैं, और उसी की वजह से जो है इसे नाम दिया गया है डाईफाइलोबोद्रियम लैटम का। बीफ टेप वर्म जो है उसका जो लाइफ साइकिल है उसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एग्स जो हैं ये प्रोग्लाटिड के अंदर मौजूद होते हैं। प्रोग्लाटिड्स जो हैं वो ह्यूमन फीसिस में रिलीज़ होंगे, और यहाँ पे जो है इनका 6 हुक लार्वा जो है वो बनता है, जिसे ओनकोस्फेयर कहते हैं, जो कि पास्चर में मौजूद होगा। जब कोई जो है कैटल वगैरह वहाँ पे ग्रेज करते हैं तो वो ओनकोस्फेयर को फीड कर लेते हैं, या ऐसे एग्स को फीड करते हैं जिनमें ओनकोस्फेयर मौजूद होता है, अभी हैचिंग उसमें नहीं होती। तो फिर ये वहाँ पे कैटल के अंदर तब्दील हो जाता है। कैटल में ये अपने हुक्स जो हैं उसे यूज़ करता है और उसकी इंटेस्टाइन से ब्लड स्ट्रीम में जाता है। ब्लड स्ट्रीम से ये होता हुआ मसल्स में चला जाता है, उसके स्केलेटल मसल्स में, और वहाँ पे ये एक ब्लैडर वर्म में तब्दील हो जाता है जिसे सिस्टिसर्कस या ब्लैडर वर्म कहते हैं। उसके बाद जो है ये टेप वर्म जो है स्केलेटल मसल्स में मौजूद रहता है काऊ के, और वहाँ से अगर जो है इम्प्रॉपरली कुक्ड मीट जो है उसे ईट किया जाए तो फिर ये इंसानों में मुंतकिल हो जाता है और वहाँ पे जो है मैच्योर होकर एडल्ट में तब्दील हो जाता है। ब्रॉड फिश टेप वर्म जो है अगर हम उसके लाइफ साइकिल को देखें तो उसमें भी एग्स मौजूद होते हैं फ्रेश वाटर के अंदर, और फिर एग्स जो हैं उनसे जो है कोरासीडिया इनका एक जो है लार्वा वो बनता है, और कापी पोर्ट्स के अंदर जो है ये तब्दील हो जाता है प्री सर्कोइड लार्वा के अंदर। प्री सर्कोइड लार्वा बन जाएगा ये कापी पोर्ट्स के अंदर। उसके बाद जब फ़िश ईट करेगी तो ये फ़िश के मसल्स में चला जाएगा, और इसके अलावा वहाँ पे तब्दील हो जाएगा प्लीरो सर्कोइड लार्वा में। स्मॉल फ़िश को फिर लार्ज फ़िश ईट करेगी तो उसमें भी ये ऐसे प्लीरो सर्कोइड की फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाता है। और उसके बाद ये जो है जब इंसान ऐसी फ़िश को ईट करेंगे तो फिर ये इंसान की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ह्यूमन की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके साथ ये अटैच हो जाता है और वहाँ पे ग्रो होकर एडल्ट में